क्लास 12 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। ये कह रहा है कि दो लाइन है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और एक सेकंड लाइन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। इसको हम ए बी से रिलेट कर रहे हैं। 1 -1 2 और 3 4 -2 से ये पास हो रही है लाइन। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। और वो लाइन जो पास हो रही है इन 2 पॉइंट से, इसको हम सी डी से डिनोट कर देते हैं। सी पॉइंट है 0 3 2 और डी पॉइंट है हमारा 3 5 6। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर दो लाइन दे रहा है, दोनों लाइन के पासिंग पॉइंट भी दे रहा है। हमें ए बी को परपेंडिकुलर करना है सी डी के। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट दे रहा है, सी डी के भी कोऑर्डिनेट दे रहा है, अब इन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यानी इस केस को आपको सेटिस्फाइड करवाना है। इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे। तो अब सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए बी के। A1 B1 C1 यहाँ पर ए बी के डायरेक्शन रेशियो है। फॉर्मूला का x2 - x1। अब x2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, इसको x1 y1 z1 ले लो। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, बी के x2 y2 और z2। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x2 क्या है यहाँ पर 3 माइनस x1 क्या है यहाँ पर 1 2 आएगा। y2 - y1, y2 या 4 है 4 और y1 यहाँ माइनस का 1 है, 5 राइट नहीं करना है, माइनस का 1 यानी प्लस का 5 आएगा। और C1 क्या होगा z2 - z1 यानी -2 के 4। इसी तरीके से CD के डायरेक्शन रेशियो बनाएंगे। A2 क्या होगा, C कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 z1 ले लेते हैं और D के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 लेंगे। तो x2 - x1 यानी क्या आएगा 3 - 0। B2 का फॉर्मूला y2 - y1, C2 का फॉर्मूला z2 - z1। तो इसी तरीके से हम x2 - x1 निकालेंगे तो 3 - 0 3 आएगा। y2 - y1 5 - 3। यानी कहने का मतलब है आपको दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो निकाल के इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, आंसर 0 आना।